हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी कब मनाई जाएगी 2025 में। श्रावण विशेष रूप से भगवान शिव के लिए समर्पित, परंतु एकादशी का जो व्रत है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और ये जो श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी है ये और भी विशेष हो जाती है, क्योंकि ये एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसका व्रत करने से अनंत फल प्राप्त होता है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की सभी कामनाएं पूरी होती हैं और सभी पाप मिट जाते हैं। इसे कामिका एकादशी कहा गया है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के माधव इत्यादि रूपों में पूजा होती है और इस दिन पूजा करने से मनुष्य जितनी भी पूजाएं हैं, जितने भी दान पुण्य हैं, जितने भी तीर्थ हैं, वहाँ पर जाके तीर्थों का सेवन करने से, सभी देवी देवताओं का पूजन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, जो बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ इत्यादि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो कामिका एकादशी का व्रत करने से। और इस दिन विशेष रूप से व्रत तो किया ही जाता है, साथ में रात्रि जागरण जो कि हर एक एकादशी में विशेष महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से आज भगवान के नाम से दीपदान भी किया जाता है। भगवान विष्णु के सामने दीपदान का भी आज बड़ा महत्व है। कहा गया है कि भगवान विष्णु की पूजा और रात्रि जागरण और दीपदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इसका बखान करने में स्वयं चित्रगुप्त भी समर्थवान नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति को कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। 2025 में 20 जुलाई को 12:12 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 21 जुलाई को सुबह 9:30 बजे तक एकादशी रहेगी। परंतु एकादशी उदयातिथि और द्वादशी युक्त होने की वजह से 21 जुलाई को ही व्रत किया जाएगा, सोमवार को। और इसी दिन भगवान विष्णु की पूजन इत्यादि, जो कि एकादशी के व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। विशेष रूप से इसकी विधि कई तरह की हैं, जैसी आपकी समर्थ हो वैसे ही आप व्रत कर सकते हैं। या तो आप बिना अन्न जल के कर सकते हैं, दशमी तिथि को मध्याह्न का भोजन करके फिर सायं का रात्रि का भोजन ना करें और एकादशी का पूरा व्रत और द्वादशी के दिन फिर ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराने के बाद, भगवान का भोजन इत्यादि करने के बाद, दान पुण्य करने के बाद फिर पारण करना चाहिए। या तो ना कर पाएँ तो आप जल ले सकते हैं। यदि ये भी ना कर पाएँ तो आप एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करके एकादशी का संकल्प लें और फिर द्वादशी को पारण करें। और यदि ये भी ना कर पाएँ तो इसमें आप एकादशी के दिन प्रातःकाल व्रत धारण करके भगवान का पूजन करें और फिर सूर्य अस्त के बाद फिर आप पारण कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं। विशेष रूप से कहा गया है कि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आपकी व्रत की सामर्थ्य ना हो तो आप फल इत्यादि फलहार लें और व्रत धारण करना चाहिए। विशेष रूप से एकादशी के दिन चावल नहीं जो है तो ग्रहण किया जाता। और विशेष रूप से भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और हमेशा ही प्रिय है, परंतु कामिका एकादशी में इसका और भी बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि जितने स्वर्ण चांदी इत्यादि, जितने भी मणिमाणिक इत्यादि आप दान कर लें, परंतु उसका उतना महत्व नहीं जितना भगवान विष्णु को एक दल तुलसी अर्पण करने का है। इसलिए विशेष रूप से दशमी के दिन ही तुलसी तोड़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तोड़ा नहीं जाता। फिर एकादशी और द्वादशी के दिन आपको जो है द्वादशी को काम आती, खासकर एकादशी को, क्योंकि एकादशी को नहीं तोड़ी जाती तो आपके पास पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप तुलसी जरूर भगवान विष्णु को अर्पण करें और विधि विधान से पूजन करें। और इसका पुण्य, इसका जो महत्व है, ये सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम एकादशी की कथा भी सुनेंगे और भगवान विष्णु की आप पूजन करें, कथा करें
और हर एकादशी में रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है और इसमें और भी विशेष महत्व है। तो आप इस तरह कर सकते हैं। विशेष रूप से तुलसी दीपदान का बड़ा महत्व कहा गया है कि दीपदान का इतना महत्व है कि आज कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जो दीपदान करते हैं उनके पितृ स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और जब स्वर्ग को दिव्य लोकों को जाते हैं तो उनको हजारों दीपों का प्रकाश प्राप्त होता है। तो बड़ा ही महत्व है और यदि आपकी कोई कामना है तो उसे भी आप इस व्रत के द्वारा पूरा कर सकते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है, जरूर हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। और इस दिन कोशिश करें कि ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने मन को स्थिर रखें और यदि संभव हो आपके लिए तो भूमि शयन करें और झूठ बोलने से बचें, सत्य वचन का पालन करें। तो ये भी बहुत बढ़िया, और भगवान का हर समय भजन मनन करने की कोशिश करें, तो ये बड़ा दिव्य है। तो 2025 में 21 तारीख को 21 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। फिर द्वादशी को जो पारण का समय होगा वो सुबह 5:36 से 7:07 तक का रहेगा, क्योंकि फिर जो है तो क्योंकि इसमें विशेष रूप से थोड़ा जल्दी है इस बार, फिर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ये जो पारण का समय हो सुबह का रहने वाला है। तो आप सुबह सुबह पारण कर सकते हैं और पारण करने में भगवान का पूजन कर लें और जो भी यदि ब्राह्मण भोजन इत्यादि है तो वो करा सकते हैं, और नहीं है तो ये अन्न इत्यादि जो भी आपके पास हो सीधा निकालने के लिए, सूखा सीधा, तो वो निकाल सकते हैं और उसके बाद फिर पारण कर सकते हैं। पारण में भगवान का चरणामृत गंगा और भगवान का जल जो पूजन का होता है उसे चरणामृत कहते हैं, तो वो चरणामृत ले लें, या आप तुलसी थोड़ा सा ग्रहण करके, या तो फिर चावल इत्यादि भगवान का जो भी भोग लगाएं तो उसे ग्रहण करके और फिर व्रत को पूरा किया जाता है। फिर उसके बाद जो भी आपने बनाया हो अपने लिए तो फिर वो ग्रहण करते हैं। तो ये विधि, बाकी जितना आपके पास समर्थ हो, पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, वैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।